नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम ऐसा क्यों में। और मैं हूं आपके साथ आचार्य शुक्ल। आज के इस आधुनिक युग में ज़्यादातर लोग सुबह से लेट से जागते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि देर से जागना आपके स्वास्थ्य और आपके भाग्य दोनों पर बुरा असर डालता है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि प्रातःकाल क्यों जागना चाहिए, प्रातःकाल में जागने से क्या लाभ मिलता है। प्रातःकाल में प्रकृति मुक्त हस्त से स्वास्थ्य, बुद्धि, मेधा, प्रसन्नता और सौंदर्य की अपार राशि लुटाती है। इस समय बहने वाली हवा के एक एक कण में संजीवनी के समान शक्ति होती है। ये हवा रात में चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर बरसाए हुए अमृत बिंदुओं को अपने साथ लेकर बहती है। इसलिए शास्त्रों में इसे वीर वायु भी कहा गया है। आयुर्वेद कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। उसका शरीर कमल के सदृश सुंदर हो जाता है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण रात्रि के बाद प्रातः जब भगवान भुवन भास्कर सूर्य उदय होने वाले होते हैं तो उनका चैतन्य मन तेज आकाश मार्ग द्वारा विस्तृत होने लगता है। यदि मनुष्य सजग होकर स्नानादि से निवृत्त हो, उपस्थान एवं जप द्वारा भगवान सूर्य की किरणों से अपने प्राणों में अतुल तेज का आह्वान करे तो वह दीर्घायु हो जाता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हवा में 21% ऑक्सीजन, 6% कार्बन डाइऑक्साइड, 73% नाइट्रोजन होता है। विज्ञान के अनुसार पूरे दिन हवा इसी अनुपात में रहती है, लेकिन प्रातः और सायं जब संधिकाल होता है तो इस क्रम में कुछ परिवर्तन हो जाता है। सायंकाल में भगवान सूर्य के अस्त हो जाने से ऑक्सीजन अपने स्वाभाविक स्तर से मंद पड़ जाते हैं और मनुष्य की प्राण शक्ति भी क्षीण हो जाती है। उन्हें विश्राम की आवश्यकता अनुभव होने लगती है। इसी प्रकार प्रातःकाल के सूर्योदय के साथ ही उस वायु स्तर में वृद्धि होती है। इसलिए यदि इस समय निद्रा मुक्त होकर मनुष्य उस वायु का सेवन करे तो उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बना देता है। प्रातः जागरण और महानता का पारस्परिक योग है। सभी महान व्यक्ति प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और इस समय नियम पूर्वक उठने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन शारीरिक और बौद्धिक उन्नति से विलक्षण हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी दैनिक चर्या में लग जाया करते थे। पत्रों के उत्तर, समाचार पत्रों के लिए लेख तथा संदेश आदि वे इसी समय तैयार करते थे। लिखने पढ़ने के लिए तो वास्तव में इससे उपयुक्त समय और कोई हो ही नहीं सकता है। एकांत और सर्वथा शांत वायुमंडल में मस्तिष्क बिल्कुल उर्वर होता है। ज्ञान तंतु रात्रि विश्राम के बाद नवशक्ति युक्त होते हैं। मनुष्य को बौद्धिक कार्य करने में विशेष श्रम नहीं करना पड़ता है। इसलिए हमें प्रकृति के इस अमूल्य वरदान से लाभ उठाना चाहिए और ऐसा अभ्यास डाल लेना चाहिए कि बिना किसी की सहायता के प्रतिदिन प्रातःकाल में उठ जाएं। इसके लिए एक छोटा सा उपाय काम में लाया जा सकता है। रात में सोते समय यदि व्यक्ति अपनी आत्मा से प्रातःकाल में एक निश्चित समय पर उठने का संकल्प करे तो निश्चित ही उसी समय पर नींद खुल जाएगी। और यदि उस समय व्यक्ति ने आलस्य का आश्रय नहीं लिया तो फिर कुछ दिनों में वो बिना किसी की सहायता के स्वयं उठने लगेगा।
ऐसे ही हमारे धर्म से जुड़े कई सवाल हैं जिसका जवाब हम आपको बताएंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम ऐसा क्यों में। अभी के लिए मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद। नमस्कार।